हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, सिमिलैरिटी, मैथमेटिक्स पार्ट 2। सो देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2। फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। सो यहाँ क्या करना है? यहाँ हमें फाइंड करना है कि रे पीएम, फर्स्ट डायग्राम देखते हैं हम लोग, रे पीएम इज बाइसेक्टर और नॉट, क्या वो बाइसेक्टर है या नहीं है। सो ये कैसे पता करेंगे बच्चों? सो हियर वी नीड टू फाइंड whether it is bisecting or not. So we'll apply angle bisector theorem. आइए देखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एग्जैक्टली होता क्या है। सो फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? इन ट्राइंगल क्यू पी आर, इन ट्राइंगल QPR और QRP, इन दिस ट्राइंगल क्या देख सकते हैं हम लोग? यहां में दिख रहा है पॉइंट Q। अगर हम पॉइंट Q से स्टार्ट करते हैं, सो व्हाट डू विल गेट? QM अपॉन MR। सो QM अपॉन MR इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगी? वैल्यू पुट करो। QM की वैल्यू क्या दी है? 3.5 अपॉन MR की वैल्यू क्या है? 1.5। इसको आगे सॉल्व कर देंगे हम लोग। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? एक जीरो से डेसिमल कैंसिल, सेम जीरो से डेसिमल कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? 35 अपॉन 15। इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। सो डिवाइड करते हैं हम लोग। 5 3 15, 5 7 35। सो व्हाट इज माय आंसर? सो QM अपॉन MR is equals to what? 7 upon 3। फर्स्ट वैल्यू क्या मिल गई? 7 upon 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स सी सेकंड वन। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम? सो बैक टू द सेम डायग्राम। कहां से स्टार्ट किया था हमने स्टार्ट किया था पॉइंट Q से। एक बार फिर हम पॉइंट Q से स्टार्ट करेंगे। चलो इस बार क्या आ जाएगा नीचे? सो QP अपॉन PR क्या लेंगे बच्चों? QP अपॉन PR और उसकी वैल्यू पुट कर दो। QP की वैल्यू क्या है? 7 अपॉन PR की वैल्यू क्या है? 3। क्या हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सॉल्व देम। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर एंड दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड क्या है? 7 अपॉन 3 फर्स्ट इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है? 7 अपॉन 3। सो बोथ विल हैव सेम राइट हैंड साइड। यस, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। करेक्ट, सेम है। Therefore we'll say left hand sides are also equal. So QM upon MR is equals to QP upon PR। लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गया? इक्वल। Why they are equal? From equation 1 and equation 2। सो अब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। सिंस दे आर इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल है, देयरफॉर इसलिए हम क्या कहेंगे? देयरफॉर PM, सो विल राइट हियर, देयरफॉर रे PM इज बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है वो? ऑफ एंगल QPR। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या वो बाइसेक्टर है? सो वी प्रूव्ड यस, इट इज बाइसेक्टर। नाउ मूव टू सेकेंड सब क्वेश्चन। आइए देखते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन में क्या है। सेम इन ट्राइंगल RPQ, इन ट्राइंगल RPQ हमने ट्राइंगल सिलेक्ट कर लिया। यस, अब क्या कर रहे हैं हम? चलो हम पॉइंट R से स्टार्ट करते हैं। सो पहले क्या मिलेगा बच्चों हमको? RM upon MQ। So we'll write here RM upon MQ। वैल्यू पुट करो। RM की वैल्यू क्या है? 6
अपॉन एम क्यू की वैल्यू 8. कैन वी डिवाइड दिस? यस, डिवाइड बाय 2. 2 3 6, 2 4 8. सो फाइनल आंसर क्या मिल गया आपको? 3/4. करेक्ट. सो विल राइट हियर Rm upon MQ is equals to 3/4. और ये क्या हो जाएगा आपका? This will be और ये क्या हो जाएगा आपका? This will be equation number 1. So look, last time हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? Point R से. So again we'll start from same point R. RP upon PQ. So हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? So we'll write RP upon PQ. Put the value. Value of RP is what? 7. और PQ की वैल्यू क्या दी है? 10. क्या ये फर्दर सॉल्व होगा? No, we cannot solve next step. So this will be your final answer. So 7/10. क्या दोनों का राइट साइड सेम है? No, they are not equal. Look, if I'll match these two, they are same? No, right hand sides are not equal. Therefore, left hand sides are also not equal. So we'll write here Rm upon MQ is equals to, यहाँ पर राइट साइड क्या है? RP upon PQ. क्या दोनों इक्वल है? नहीं, they are not equal. So we'll write here they are not equal. अब वो दोनों इक्वल नहीं है. So what we'll say? Therefore, since they are not equal, therefore PM क्या हो जाएगा? Therefore ray PM is not bisector of, किसका बाइसेक्टर नहीं है वो? एंगल RPQ. क्लियर? सो दिस इज योर सॉल्यूशन. और ये कहां से मिला था हम लोग को? इसका रीजन क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. फ्रॉम 1 एंड 2. दिस इज योर सेकेंड सब क्वेश्चन. अब देखते हैं हम लोग थर्ड सब क्वेश्चन. सेम मैथड जो हमने फर्स्ट और सेकेंड में देखा था, सेम वही मेथड यहाँ भी अप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? सब क्वेश्चन 3. फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? फर्स्ट में सिलेक्ट ट्राइंगल. इन ट्राइंगल RPQ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप. राइट? यस. नेक्स्ट, अब आप स्टार्ट करो. लेट्स सी, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट Q. अगर हम पॉइंट Q से स्टार्ट करते हैं तो क्या मिल जाएगा मुझे? QM upon MR. So I can write here QM upon MR is equals to, क्या करेंगे हम? वैल्यू पुट कर देंगे. लेट्स पुट वैल्यू. वैल्यू ऑफ QM 3.6. वैल्यू ऑफ MR 4. नेक्स्ट स्टेप, यहां पर क्या है? डेसिमल. so क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई बाय 10. ऊपर और नीचे दोनों को 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. सो व्हाट डू विल गेट? 0 से डेसिमल कैंसल. सो यहां मिल गया 36. 4 10s are 40. Right? Yes. Now let's divide. 4 1s are 4. This 0 as it is. 4 9s are 36. Therefore आंसर क्या हो जाएगा आपका? QM upon MR is equals to 9/10. ये होगा आपका फाइनल आंसर. एंड दिस विल बिकम फर्स्ट इक्वेशन. सो बच्चों, लास्ट टाइम हमने कहां से स्टार्ट किया था? वी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट Q. सो अगेन आई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट. Q से स्टार्ट करेंगे फिर से. सो दिस टाइम QP अपॉन PR. सो विल राइट हियर QP अपॉन PR इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करो. QP की वैल्यू 9, PR की वैल्यू 10. ये आगे सॉल्व नहीं होगा. सो दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन. नाउ व्हाट डू विल सी? विल चेक द राइट हैंड साइड. क्या दोनों का आंसर सेम है? 9/10 9/10. यस, बोथ हैविंग सेम राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. सो विल से देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर?
QM upon MR is equals to, here left hand side is QP upon PR. These two are same. Reason from equation 1 and 2. ये हमको कहाँ से मिल गया? From equation 1 and equation 2. Now they are equal. Since they are equal, therefore क्या कहेंगे हम? अब वो दोनों equal है, दोनों का आंसर सेम है. Yes, therefore we'll say ray PM. Therefore ray PM is बाइसेक्टर. क्या है वो? बाइसेक्टर है. किसका बाइसेक्टर है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल RPQ. Clear everyone? So this was the first sub question. और यहां हमने क्या सीखा बच्चों? Here we saw the application of angle bisector. Okay? Students, now we'll start question number 2. So देखते हैं सब क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है हमसे. In triangle PQR, PM is given 15. So where is PM? Look, this is PM given 15. PQ is given 25. So this whole PQ, ये पूरा PQ कितना दिया आपको? 25. Next, PR is given 20. So PR, this is given 20. State whether the line NM is parallel to RQ. Do these two lines are parallel? Where is NM? This is my line NM. क्या प्रूफ करना है हमको? NM is parallel to RQ. This we need to prove. Do they are parallel? One more value is given. Yes, देखो एक और वैल्यू किसकी दी है? NR. NR is given 8. So ये हमारा NR, इसकी वैल्यू हो गई 8. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सो इन सॉल्यूशन PNR क्या दिख रहा है बच्चों? देखो सबसे पहले एक ट्राइंगल सिलेक्ट कर लेंगे हम. इन ट्राइंगल PQR PNR तीनों क्या है? These 3 points are collinear, right? P dash N dash R. What they will give? They will give you PN plus NR is equals to PR, right? Yes. So values put कर देते हम लोग. PN की वैल्यू है हमारे पास. PN we don't know. So we'll keep PN as it is. Plus NR की वैल्यू क्या दी है? 8. Whole PR, पूरा PR कितना है? 20. So it means what will be my PN? My PN will be 20 minus 8. So my PN is how much? 20 minus 8 is 12. So इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? This we get 12. Similarly PMQ, ये तीनों भी क्या है? कोलिनियर है. So P dash M dash Q, they are also collinear. So यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको? PM plus MQ is equal to पूरा क्या मिल जाएगा? ये PQ. Now put the value. PM की वैल्यू क्या दी है? PM is given 15. यहाँ लिख देंगे हम 15. QM की वैल्यू दी है? No, this we don't know. So we'll write QM or MQ as it is. PQ, ये पूरा PQ कितना है? PQ is given 25. So next step, MQ is equals to 25. वहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? ये -15. So MQ की वैल्यू क्या होगी? 25 minus 15, 10. Right? So this is the value of MQ. यहाँ लिख देंगे हम 10. Correct? Yes. Now next step, look, in triangle PRQ, इस ट्राइंगल में देखते हैं हम लोग. In triangle PRQ, right? क्या मिल रहा है हमको? PN upon NR. PN upon
एन आर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू पुट करो, पी एन इज गिवन 12 और एन आर की वैल्यू क्या है 8, जाके डिवाइड होगा, यस, सो डिवाइड कर देंगे, 4 2 8, 4 3 12, राइट, सो माई आंसर इज 3/2. So this is your first equation. Next, second देखते हैं हम लोग, second क्या है हमारे पास, Pm upon Mq. So we'll write Pm upon Mq. Pm की वैल्यू क्या है 15. What do we get? Mq, Mq क्या मिला हमको 10. ये भी डिवाइड हो जाएगा, yes, by 5. So 5 2 10, 5 3 so my answer is 3/2 again, yes. और ये क्या देगा आपको, इक्वेशन नंबर 2. चेक करो क्या दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, यस, बोथ आर हैविंग सेम राइट हैंड साइड. सिंस राइट हैंड साइड्स आर इक्वल और सेम, देयरफॉर इनका लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. सो दिस होल Pn अपॉन Nr, देयरफॉर वी विल राइट Pn अपॉन Nr is equals to Pm अपॉन MQ. और ये कहां से मिल गया हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. From 1 and 2. Clear? Okay students, now look, since these two ratios are equal, अब क्योंकि इनका रेशियो इक्वल आ गया, right, so since ratios are equal therefore lines are parallel. Clear? यहाँ देखते हैं हम लोग, in a triangle A B C, I'm taking one point P Q. So students, if AP upon PB is equals to AQ upon QC, इसका मतलब अगर इन दोनों का रेशो सेम है, देखो 1/2 फॉर एग्जाम्पल, सो इफ रेशोज आर इक्वल दैट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल. इसका मतलब ये दोनों लाइन है, AQ will be parallel to BC. क्लियर? अगर रेशो इक्वल है, सो लाइन्स विल बी पैरेलल. सेम वही चीज मिल गई हमको, वी गॉट इक्वल रेशोज. लुक, इफ रेशोज आर इक्वल, सिंस रेशोज आर इक्वल, देयरफॉर व्हाट विल से, देयरफॉर these two lines, line NM, therefore NM is parallel to RQ, right? रीजन क्या हो जाएगा इसका, by converse of BPT theorem. ये थ्योरम का क्या है, BPT थ्योरम का कन्वर्स है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, now move to second question. Clear students? Now move to second question, means third question. देखते third question क्या कह रहा है. In triangle MNP, कहाँ हमारा ट्राइंगल MNP, so this angle where NQ is bisector. देखो NQ ये क्या है, बाइसेक्टर means a line which divides in two equal part. वो लाइन जो ट्राइंगल को या एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, so that is called bisector. देखो ये NQ क्या कर रहा है, एग्जैक्ट दो पार्ट कर रहा है, so it becomes bisector. किसका, N का. ये पूरा इतना बड़ा एंगल N था, इसके दो टुकड़े हो गए. नेक्स्ट MN is given 5, ये रहा MN 5, PN is 7, NQ 2.5. क्या फाइंड करना है, देखो बच्चों, we need to find QP. so this is my QP, question mark, right? Let's start solution. In triangle MNP, right? ट्राइंगल MNP में क्या जानते हैं हम लोग, हमसे क्या कहा है, NQ is bisector. so देखो ये रहा NQ, so since NQ is bisector, किसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP और एंगल N. एंगल N का बाइसेक्टर है, यस, ये हमने लिख दिया.
सो जैसे ही आपको बाइसेक्टर मिल गया, कौन मिल गया? एंगल बाइसेक्टर, तो क्या अप्लाई करोगे? बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, सो विल अप्लाई दिस थियरम। चलो अभी थियरम क्या कहता है? कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, हम लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एम, सो विल स्टार्ट विथ एम, एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा ये? इज इक्वल्स टू, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे? फिर से वहीं से स्टार्ट करो, एम से, एम एन अपॉन एन पी, एम एन अपॉन एन पी। क्या अप्लाई किया है आपने? हियर वी हैव अप्लाइड एंगल बाइसेक्टर थियरम। सो हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी आप एंगल बाइसेक्टर थियरम अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये एक एप्पल बन जाएगा, ठीक है। चलो अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग। एम एन सॉरी एम क्यू, एम क्यू की वैल्यू क्या है? एम क्यू की वैल्यू दी है आपको 2.5, सो हियर आई एम राइटिंग 2.5। QP की वैल्यू, दिस वी नीड टू फाइंड, सो एज इट इज mn is given 5, np की वैल्यू 7, what will do cross 7 यहाँ आ जाएगा, so 2.5 into 7, this will go there, so 5 into QP, clear? Now I need to find QP, so QP को हम यहीं पे छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है हमारे पास? 2.5 into 7 अपॉन 5, राइट? क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई बाय 10, क्यों? डेसिमल है हमारे पास तो उसको भी मल्टीप्लाई बाय 10, क्या हो जाएगा? एक जीरो से डेसिमल कैंसल। अब यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो QP की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? ये जीरो से डेसिमल कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 25 इंटू 7 अपॉन में क्या आपके पास 5 10 50, 5 10 50, let us solve। 25 1 25, 25 2 राइट, यस। नेक्स्ट और डिवाइड हो जाएगा ये, 2 1 2, 2 3 6, 1 बच गया, डेसिमल देंगे हम लोग यहाँ पर 10, so 2 5 10, देयरफॉर QP की वैल्यू क्या मिल गई? 3.5 यूनिट्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर सेकेंड एंड दिस वन इज योर थर्ड सॉल्यूशन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर इज गिवन। सो दिस इज फिगर ट्राइंगल ABC, दो एंगल आपको दिया है, एंगल P इज गिवन 60 डिग्री एंड एंगल B इज ऑल्सो 60 डिग्री, राइट? क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं। चलो सबसे पहले क्या देख रहा है हम लोग को? एंगल P मतलब एंगल APQ, राइट? एंगल APQ is equals to angle ABC, both are equals to 60 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा इसका? why they are 60 डिग्री? क्योंकि ये आपको गिवन है, सो रीजन इज गिवन, ओके। yes, so these two angles are equal and the reason is given। नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है हम लोग को? प्रूफ दैट AP अपॉन PB, ये चाहिए हम लोग को। लेकिन अभी हमने क्या प्रूफ किया? बोथ द एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ भी नहीं किया तो गिवन था हमारे पास। नेक्स्ट अगर ये दोनों इक्वल है तो देखो ध्यान से, कोई अल्फाबेट बन रहा है यहाँ पर, अल्फाबेट F। देखो बच्चों क्या बन रहा है यहाँ पर? अल्फाबेट F, ये रहा F हमारा। और F कौन सा एंगल देता है? F विल गिव यू करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट?
सो हम लोग क्या कह देंगे, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, दोनों इक्वल है। रीजन, दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, यस, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनता है, एफ से बनता है, और एफ के लिए क्या चाहिए आपको, इफ दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इट मीन्स these two lines are what, parallel, therefore हम लोग क्या कहेंगे, PQ is parallel to BC। रीजन, क्योंकि यहां पर F बन रहा है, सो बाय कन्वर्स ऑफ corresponding एंगल। राइट, दो लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ट्राइंगल दिख रहा है, बड़ा सा ट्राइंगल ए बी सी, सो नाउ विल टेक ट्राइंगल, in triangle ABC what will say, हम लोग क्या कहेंगे, PQ is parallel to BC, in this triangle PQ is parallel to BC, तो लाइन क्या है, पैरेलल। कैसे मालूम पड़ा आपको, सो रीजन इज फ्रॉम इक्वेशन 1, हमें कैसे मिल गया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1, विल राइट इट नाउ। सिंस टू लाइन्स आर पैरेलल, since two lines are parallel, so क्या हो जाएगा ये, AQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू AP अपॉन PB। ये कौन सा थियरम है, दिस इज BPT थियरम, राइट। इन अ ट्राइंगल इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन AP अपॉन PB, so we'll write here therefore AP upon PB is equals to AQ अपॉन QC, और ये क्या हो जाएगा, बाय BPT थियरम। विच थियरम इट इज, BPT थियरम। देखो क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था हमको, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, सेम हमने प्रूफ कर दिया। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ फोर्थ सब क्वेश्चन। कितना छोटा प्रूफ है और इजी भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ ट्रेपेजियम, सो ए बी सी डी, ये क्या हो गया, दिस इज आर ट्रेपेजियम। व्हाट दे आर सेइंग, ए बी पी क्यू सी डी, ए बी पी क्यू सी डी, these three lines are what, parallel, so we'll start solution। और कुछ वैल्यूज दी है, AP is given 15, so AP की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर 15, PD 12, PD हमको दिया है 12, नेक्स्ट QC 14, QC 14, क्या फाइंड करना है, BQ, so here we'll put question mark, right, okay, so what do we know, solution, since AB क्या है, पैरेलल, किसके पैरेलल है, PQ के, और PQ किसके पैरेलल है, CD के, राइट, दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल। ये कैसे मालूम पड़ा हमको, सो ये क्या है आपको गिवन, राइट, 1 2 3, कितनी लाइन पैरेलल है, 3 लाइंस आर पैरेलल, सो देयरफॉर क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, parallel lines and their transverse, ये हमारी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्स। देखो 3 पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, ए बी पी क्यू डी सी, तीनों पैरेलल है, यस, तो ये हमारी 3 पैरेलल लाइन हो गई। देयर ट्रांसवर्स, उनके ट्रांसवर्स कौन है, सो एडी एक ट्रांसवर्स है और सेकेंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, BC। देयरफॉर क्या मिल जाएगा आपको, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू
बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी। क्या करेंगे हम, विल सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। एपी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 15, पीडी की वैल्यू 12, बी क्यू दिस वी डोंट नो, यही हम लोग को फाइंड करना है। क्यू सी, सो क्यू सी की वैल्यू दी आपको 14, राइट, यस। नेक्स्ट स्टेप, दिस 14 विल कम हियर, सो 15 इंटू 14 अपॉन में क्या आपके पास 12 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया, हियर वी विल लेफ्ट विथ बी क्यू। सॉल्व कर देंगे इसको आगे हम लोग, डिवाइड बाय 3, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, राइट, यस। नेक्स्ट 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 5 इंटू 7, देखो 5 7 ज़ा, देयरफॉर क्या मिल गया हमको, बी क्यू इज इक्वल्स टू 5 7 ज़ा 35 अपॉन, अपॉन में क्या है 2, इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, यस वी कैन फर्दर डिवाइड, सो डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, 2 7 ज़ा 14, 1 अगेन लेफ्ट, विल पुट डेसिमल 0, 2 5 ज़ा 10, देयरफॉर बी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 17.5 units. Clear students? So this is fourth solution and this one is your fifth sub question of practice set 1.2. Students, let's start the question number 6 first. तो देखते हैं 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, फाइंड QP, कहाँ है QP, दिस इज माय QP क्वेश्चन मार्क, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन में क्या है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल सिलेक्ट करोगे, ट्राइंगल MNP, राइट। सो इंफॉर्मेशन में क्या दिया आपके पास, देखो इंफॉर्मेशन में क्या है, MQ इज गिवन 14, MN 25, NP की वैल्यू 40 और क्या करना है आपको, QP फाइंड करना है। एक और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन क्या दी आपको, देखो NQ क्या कर रहा है, वो इस पूरे बड़े एंगल N को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, एंगल बाइसेक्टर थियरम, right? So in triangle MNP, we can see NQ is angle bisector. इसका एंगल बाइसेक्टर है ऑफ MNP, ऑफ एंगल, वो MNP को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। Therefore, right? Therefore, what will say? ये बाइसेक्टर है, देखो दो एंगल हो गए। सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट M, अगर मैं M से स्टार्ट करता हूं, सो व्हाट डू आई गेट, MQ अपॉन QP, ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर थियरम। क्या देगा ये, MQ अपॉन QP। सो लेट अस राइट MQ अपॉन QP इज इक्वल टू, इसको हमने कहां से स्टार्ट किया था, वी वर स्टार्टेड विथ M, सो अगेन आई स्टार्ट विथ M, फिर से M से स्टार्ट करो, सो MN अपॉन NP, सो आई राइट हियर MN अपॉन NP, और रीजन क्या हो जाएगा, पाई एंगल बाइसेक्टर थियरम, राइट, यस। नाउ पुट द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ MQ चेक करो, MQ की वैल्यू है 14 अपॉन QP, वही तो फाइंड करना है, सो दिस आई विल कीप सेम। MN की वैल्यू क्या है, जस्ट चेक, MN इज गिवन 25, NP, सो NP की वैल्यू है 40। नाउ विल डू क्रॉस, 14 into 40 is equals to 25 into QP, right? Yes. अब यहां से क्या फाइंड करना हम लोग को, QP is equals to 14 into 40 अपॉन ये 25 नीचे आ जाएगा अपॉन 25। नाउ डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 5 5 is 25, 5 8 is 14। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग,
सो 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, कितना बच गया यहाँ पर 4, विल पुट हियर डेसिमल 40, सो 5 8 ज़ा 40, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी कैन सॉल्व हियर 2.8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू, क्या बच गया QP, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 6 22, 22.4 यूनिट्स, ये क्या हो गई आपकी QP की वैल्यू हो गई। सो QP क्या मिल गया हमको 22.4, राइट, यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पर देखते हैं। इन द गिवन फिगर, क्या है फिगर में, AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू FE। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो कितनी लाइंस पैरेलल है, चेक करो, 3 लाइंस आर पैरेलल, राइट, कौन कौन सी लाइन है, AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू FE। सो कौन सी प्रॉपर्टी 1 2 3, सो विल राइट हियर, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी 3 पैरेलल लाइंस एंड, और देखो 1 2 3, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल लाइंस, एंड देयर ट्रांसवर्सल लाइन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल, 1 2 3, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल लाइन, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, देयरफॉर स्टार्ट विद दिस FD अपॉन DB, FD अपॉन DB, मैंने F से स्टार्ट किया, आप चाहो तो B से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हम B से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये BD अपॉन DF, बट हमने F से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर भी E से स्टार्ट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर EC अपॉन CA, EC upon CA. Now what we'll do? Now we'll put values. FD की वैल्यू क्या है, FD is given 4, DB की वैल्यू देखो 8 is equals to EC की वैल्यू that is given X and AC is given 12, 12 यहाँ आ जाएगा, so 4 into 12 upon 8 is equals to X, right? Solve करेंगे इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, then 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, therefore x की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को, therefore x equals to 6, क्या मिल गई हमको x की वैल्यू, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सो दिस x विल रिप्लेस बाय 6, x तो मिल गया, लेकिन देखो क्वेश्चन में देयर वर 2 मेन क्वेश्चंस, पहला क्या है x फाइंड करो, सो x वी गॉट 6, एक और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द होल AE, पूरा AE फाइंड करना है, सो ये रहा, ये पूरा AE, सो ACE तीनों क्या है कोलिनियर, सो सिंस A dash C dash E they are collinear, ये क्या देगा हम लोग को, दिस विल गिव यू AC प्लस CE is equals to AE, रीजन कोलिनियर पॉइंट्स, वैल्यू पुट कर दो चलो बच्चों, so what is AC, look AC is given 12, what is CE, CE is 6, AE वही तो फाइंड करना है, 12 plus 6 18 यूनिट्स, so, मिल गई AE की वैल्यू भी, what do we got AE, AE we got 18 यूनिट्स, और X की वैल्यू भी क्या हो गई 6 यूनिट्स, क्लियर ऑल, होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ 6th and 7th सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 8, सो लेट्स स्टार्ट 8th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल LMN, ये देखो ट्राइंगल LMN, रे MT इज बाइसेक्टर ऑफ LMN, ये रहा हमारा रे MT बाइसेक्टर ऑफ LMN, ये इसका बाइसेक्टर है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल LMN
बाइसेक्टर कौन है? empty. So we'll write ray empty is bisector of angle LMN. राइट, ये उसका बाइसेक्टर हो गया. Therefore, since it is bisector, तो क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? विल अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थियरम. सो एंगल बाइसेक्टर थियरम क्या हो जाएगा? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एल. सो ये क्या देगा हमको? एल टी अपॉन टी एन. एल टी अपॉन टी एन इज इक्वल्स टू, फिर से एल, एल एम अपॉन एम एन. एल एम अपॉन एम एन. और रीजन क्या हो जाएगा इसका? बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम. राइट, ओके. नाउ विल पुट वैल्यूज. चलो वैल्यू पुट कर दो. एल टी वी डोंट नो, so एल टी एज इट इज. टी एन, yes, टी एन इज गिवन 8 is equals to LM, check करो, LM given 6, MN that is 10. this 8 will move that side. चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? LT is equals to 6 into 8 upon 10. Can we divide? Yes. So divide it. 2 5s are 10, 2 4s are 8. Right? Okay. So LT is equals to 6 4s are 24 upon 5. Can we divide? Yes, further we can divide this. So LT is equals to 24 upon 5. आगे डिवाइड करते हैं इसको. 5 1s are 5, 5 4s are 20. क्या बच गया हमारे पास? 4. So now we'll put here decimal. So 5 8s are 40. Therefore LT is equals to 4.8 units. ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर फॉर 8th सब क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? इन ट्राइंगल ए बी सी. सो फर्स्ट आई राइट सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी. क्या जानते हैं हम लोग? BD is bisector of ABC. So we'll write here ray BD is bisector. देखो BD bisector किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल ABC को. So bisector of एंगल ABC. Now what do we know? ABC एक ट्राइंगल है and this triangle is having BD as bisector. उसके अंदर एक बाइसेक्टर भी है. तो क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? एंगल बाइसेक्टर थियरम. स्टार्ट करो. चलो स्टार्ट विथ ए. सो क्या मिल जाएगा आपको? इस पॉइंट का नाम दिया है, लेट मी चेक, डी. दिस पॉइंट इज गिवन डी. सो AD अपॉन DC, राइट. सो विल राइट हियर AD अपॉन DC. कहां से स्टार्ट किया था आपने? ए से. सो अगेन विल स्टार्ट विथ ए. AB अपॉन BC. AB upon BC. What do we write as reason? इसका रीजन क्या हो जाएगा? By angle bisector theorem. ये हो गया आपका theorem. Now what we'll do? Now we'll put the value. चलो वैल्यू पुट करो. AD की वैल्यू डायग्राम में देखेंगे हम. AD is given x minus 2. DC की वैल्यू, DC is x plus 2 is equals to AB. What is AB? AB is given x. What is BC? X plus 5. Now we'll do cross multiply. So x minus 2 into x plus 5 is equals to, ये पार्ट यहां पर जाएगा, x plus 2. Let us solve. X into x, x square. X into 5, 5x. Minus 2x minus 10. Here x into x, x square.
प्लस एक्स इंटू टू, 2x, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, नाउ विल टेक एक्स एक्स टुगेदर, 5x माइनस 2x, 5x में से 2x गया, कितना बच गया, 3x, दिस इज व्हाट प्लस 2x, प्लस 2x यहाँ आएगा तो माइनस 2x, और ये क्या था -10, आई विल शिफ्ट -10 टू दैट साइड, -10 वहां जाएगा तो +10, राइट। नेक्स्ट सॉल्व हियर, देयरफॉर 3x minus 2x, माइनस कर दो, 3 minus 2 will give you 1x, so x equals to what, 10. So this was the question, find the value of x, and we got x equals to 10. So this will be your final answer for 9th sub question and final answer for 8th sub question. Clear everyone? Students, अब हम start करेंगे 10th question, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.2। क्या दिया है इसमें, देखो आपको प्रूफ, यहाँ हम लोग को एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। सो ये क्वेश्चन है आपके लिए 3 मार्क्स का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल XDE विल फॉलो दिस फिगर, ट्राइंगल XDE, चेक करो कहां पर है, ट्राइंगल XDE, इन दिस ट्राइंगल क्या कह रहा है आपसे, PQ पैरेलल टू DE, ये रहा हमारा लाइन, PQ इज पैरेलल टू D, ये दोनों क्या हो गया आपस में पैरेलल, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। ये कैसे पता चल रहा है आपको, डायग्राम में है, सो दिस विल बी गिवन, क्या लिखेंगे हम इसका रीजन, गिवन। नेक्स्ट, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, किसी ट्राइंगल में अगर दो लाइनें पैरेलल है तो क्या मिलेगा आपको, रेशियो विल बी इक्वल। सो लुक, दिस इज अ ट्राइंगल DXE, यहां पर दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो कौन से रेशियो, XP अपॉन PD, सो XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XQ अपॉन QE, तो यहां आप क्या लिख देंगे आप, XQ अपॉन QE, और क्या कहते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड BPT theorem. When we'll apply BPT theorem, if a line is parallel to third side, then the ratio will be equal. So ये हमारा BPT theorem. Next, second triangle क्या है, in triangle XEF, let us check in this triangle XEF, in this triangle क्या दिया आपको, QR is parallel to EF, where is QR, so this is QR parallel to EF, राइट। ये कैसे मालूम पड़ गया आपको, ये डायग्राम में है, सो रीजन विल राइट गिवन। क्लियर, फिर से वही चीज देखो, ट्राइंगल है XEF और दो साइड क्या है, पैरेलल है, तो क्या मिल जाएगा आपको, रेशियोज ऑफ टू साइड्स विल बी इक्वल। सो कौन से रेशियोज, द रेशियो ऑफ XQ अपॉन QE इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलो क्या मिल जाएगा आपको, XR अपॉन RF, यहां में लिख दिया XR अपॉन RF इज इक्वल्स टू व्हाट, XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE। रीजन क्या अप्लाई किया आपने, BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2 से हमने लिख दिया BPT। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों का राइट हैंड साइड हम चेक करेंगे, क्या सेम है, XQ अपॉन QE, यहाँ पर भी क्या XQ अपॉन QE, यस, बोथ आर हैविंग सेम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सेम है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो लेफ्ट साइड क्या है, XP अपॉन PD, सो विल राइट हियर XP अपॉन PD, इसका लेफ्ट साइड क्या है, XR अपॉन RF, ये कहां से मिल गया हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वही लिखा है यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। नाउ सिंस दे आर इक्वल, अब चेक करो कौन है ये, XP अपॉन PD कहां पर है, ये रहा,
XP upon PD is equals to XR upon RF. If these two ratios are equal, therefore these lines will be parallel. तो लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई, और इसे हम क्या कहेंगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थियरम. क्लियर एवरीवन? सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ 10th क्वेश्चन. ये आपका 10th क्वेश्चन का फाइनल आंसर. होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल these solutions. Okay students.